आज नई बहू ने खाना परोसा तो ससुर जी वाह वाह करते रह गए। अरे बहू, खाना तो तुमने बेहद लजीज बनाया है। बरबा बैंगन का तो जवाब नहीं। पूरी ऐसी मुलायम है कि बिना दांतों वाला आदमी भी खा जाए। ये बातें सुनकर सासू माँ ने कहा, अरे अगर बैंगन अच्छे हों और मसाले बढ़िया कूट कर डाले गए हों तो बैंगन बढ़िया ही बनते हैं। और अगर पूरियों में खूब सारा मेयो डाल दो तो पूरी भी ऐसी ही बनती है। ससुर जी तिरछी निगाह से अपनी पत्नी को देखने लगे तो वहीं पर बैठी ननद पिंकी ने कहा, अरे पापा जी, यह खाना तो ऐसा ही बना है जैसे माँ बनाती है। लगता है भाभी नई नई है, इसीलिए आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। सामने खड़ी पुष्पा को यह सुनकर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि खाना अच्छा बना है, लेकिन तारीफ बैंगन और पूरी के मेयों की हो रही है। बनाने वाले के प्रयास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। पुष्पा को अभी ससुराल में 3 दिन हुए थे और 3 दिन में उसने कई बार खाना बनाया था, लेकिन सास उसकी तारीफ करने को तैयार नहीं और लग रहा था कि जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है। उसके पति अजय ने कहा, अरे पुष्पा, मम्मी इतने सालों से खाना बना रही है, इसीलिए उन्हें खास नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और तुम ऐसा खाना रोज बनाओगी तो मैं फूडी हो जाऊंगा। तभी वहां पर पिंकी ने आकर कहा, भैया आप भाभी की तारीफ कर रहे हैं या उन्हें चने के चाट पर चढ़ा रहे हैं। बैंगन में नमक तेज था, लेकिन पता नहीं आपको क्यों महसूस नहीं हुआ। और पूरी कितनी तेल वाली थी, मगर आप और पापा भाभी को झाड़ू पर चढ़ाते ही जा रहे हैं। यह देखकर तो पुष्पा को मन ही मन बहुत गुस्सा आया कि यह लड़की हर जगह गुस्सी चली आती है। कम से कम भैया भाभी के कमरे में तो दरवाजा खटखटाया करे। उसने उसी इस समय पिंकी से कहा, पिंकी आगे से जब भी कमरे में आना तो दरवाजा खटखटा देना। अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई है। पिंकी यह सुनकर पुष्पा को घूरने लगी और कमरे में जाकर अपनी माँ से बोली, माँ ये भाभी अपने आप को समझती क्या है। आज खाना बनाकर अपने आप को शेफ समझ रही है और अभी मैं जब कमरे में गई तो कह रही थी कि दरवाजा खटखटा कर आना। मेरे ही घर में मुझे रोक टोक करने की कोशिश कर रही है। सासू माँ ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि यह मुझे गुस्से से देखती है। अगर मैं अभी इसको कंट्रोल में नहीं किया तो यह मुझे जवाब देना शुरू कर देगी। मैं अपने घर में गरीब घर की बहू इसलिए नहीं लाई थी कि वह अपना हुक्म चलाए। पिंकी की माँ कांता देवी ने उसी दिन पुष्पा को अपने पास बुलाया और कहा, कल हमें मंदिर में भंडारा करना है और उसके लिए खाना तुम्हें ही बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ नई बहू ही खाना बनाती है। भंडारे की बात सुनकर पुष्पा के होश उड़ गए। कितना सारा खाना वह अकेले कैसे बनाएगी, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना शुरू कर दिया और ढेर सारी पूड़ियाँ बनाकर रख दी। साथ में बहुत सारी सब्जी भी बनाई। सुबह के 10 बजे पुष्पा ने अकेले ही सारा काम तैयार कर दिया था, जिसे देखकर ससुर जी ने कहा, वाह भाई, बहू हो तो ऐसी। कांता, तुमने भी शादी के बाद भंडारे का खाना अकेले नहीं बनाया था, लेकिन हमारी बहू तो सुपर वुमन है। देखो जरा, इसने सब्जी पूरी और साथ में हलवा भी बना दिया है। पिंकी ने जैसे ही वह सब कुछ देखा तो वह फटी आंखों से देखती रह गई और उसने चुपचाप अपनी माँ कांता देवी से कहा, माँ आप तो कह रही थी कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा और जब दादी के जमाने की परंपरा टूटेगी तो पिताजी इस पर नाराज हो जाएंगे, मगर इसने तो सब कुछ बनाकर रख दिया। कहीं यह कोई जादूगरनी तो नहीं है। कांता देवी ने कहा, बेटी तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। पुष्पा को सासू माँ ने
कमरे में तैयार होने के लिए भेज दिया और 1 घंटे बाद जब सब आए तो भंडारे का खाना लेकर घर से निकल गए। जब वह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाना देखते ही वहां भिखारी और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन जैसे ही सब खाना खाने लगे तो लोगों ने मुंह से खाना थूकना शुरू कर दिया। लोगों को ऐसा करते देखकर पिंकी ने तुरंत कहा, भैया यह लोग खाना मुंह से क्यों निकाल रहे हैं? जब अजय ने खाना चखकर देखा तो उसे भी खाना तुरंत मुंह से निकालना पड़ा, क्योंकि खाना कड़वा था और हलवे में नमक ही नमक था। सारा खाना खराब हो चुका था और अब अजय को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सभी लोग बातें बना रहे थे कि ऐसा खाना खिलाकर हम लोग बीमार नहीं होना चाहते। अजय के पिताजी ने कहा कि बेटा, बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई और खाने में ऐसा क्या चला गया जो खाना कड़वा हो गया। उन सब लोगों ने घर आकर पुष्पा से कहा तो पुष्पा भी दंग रह गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि भोग लगने के कारण उसने खाना नहीं चखा था। अब ये पुष्पा पर बरसने लगा और ससुर जी ने भी कहा, हमारे घर में बहू आने पर ऐसा ही भंडारा किया जाता है जिसमें खाना बहू के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आज बहू तुमने हमारी नाक कटवा दी। यह खाना तो मंदिर में भी गया, अब पंडित जी क्या कह रहे होंगे। पुष्पा सोच में पड़ी हुई थी कि यह कैसे हो गया। पिंकी ने अपनी माँ से अकेले में कहा, माँ मेरा आइडिया सही काम कर गया ना। मैंने सब्जी में खूब सारे करेले का जूस मिला दिया था। बहुत इतराती थी ना कि जैसे मास्टर शेफ हो। अब पापा जी के सामने इसकी बनी बनाई इज्जत बिगड़ गई। पुष्पा जब रात के समय खाना बना रही थी तब उसने कूड़ेदान में करेले के छिलके देख लिए थे, जिन्हें पिंकी छुपा कर फेंकना भूल गई। अब पुष्पा को सारा खेल समझ में आ गया कि जब वह नहाने गई थी यह सब तभी किया गया होगा। लेकिन अब पिंकी अधिकतर पुष्पा को ऐसे ही परेशान करने लगी थी। वह कभी चुपके से जाकर उसकी सब्जी में नमक डाल देती थी तो कभी सब्जी में चीनी डाल देती थी, जिससे खाना खाते समय सबके मुंह का स्वाद खराब हो जाता था और पुष्पा को कहा जाता था कि तुम खाना देकर क्यों नहीं बनाती हो, आज नमक की जगह चीनी डाल दिया है, क्या यह सब्जी इतनी मीठी लग रही है। और कभी नमक तेज हो जाता तो कांता जी कहने लगती थी कि अरे अपने ससुर जी को बीमार करोगी क्या, पहले से ही वह ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ऊपर से तुमने सब्जी में इतना सारा नमक डालकर सब्जी को जहर कर दिया है। फिर एक दिन पुष्पा के दिमाग में एक आइडिया आया और सब्जी बनाने के बाद वह किचन से अपने कमरे में चली गई। जैसे ही पिंकी रसोई में पहुंची तो देखा कि पिंकी कुछ ढूंढ रही है और सब्जी का ढक्कन खुला हुआ है। तो पुष्पा ने नमक और चीनी का डब्बा, जो कि उसने पहले ही छुपा कर रख दिया था, उसको निकालकर कहा कि दीदी क्या आप इसको ही ढूंढ रही हो। पुष्पा के हाथ में नमक और चीनी का डिब्बा देखकर पिंकी हक्की बक्की रह गई और हकलाते हुए कहने लगी, वह तो मैं कुछ और ढूंढ रही थी, अब निकाला ही है तो दे दो, मैं नींबू पानी बना लेती हूँ। पुष्पा ने दोनों डब्बे स्लैब पर रख दिए और हाथ बांधकर खड़ी हुई पिंकी को देखने लगी। पिंकी को बिना मन के ही नींबू पानी बनाना पड़ा और लेकर अपनी माँ के कमरे में चली गई और माँ से बोली, मम्मी मुझे तो लगता है इसको हम पर शक हो गया है, आज इतनी नमक और चीनी का डब्बा छुपा दिया, ऊपर से वही खड़ी हुई मुझको देखती रही जैसे कि नजर रख रही हो। यह सुनकर कांता देवी बोली, मुझे तो पहले दिन से ही लगता है कि यह बहुत चालाक है, जो हम सबको सीधी नजर आती है, लेकिन मैं इसकी यह चालाकी चलने नहीं दूंगी। पुष्पा कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और अब वह समझ गई थी कि इतने दिन से जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे पिंकी का हाथ है और उसका साथ उसकी सासू माँ दे रही हैं। अब पुष्पा को लगा कि जब तक पिंकी यहाँ रहेगी तब तक उसके जीवन में सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि पिंकी ही हमेशा उसकी सासू माँ के
कान भरती रहती है। एक दिन पुष्पा झाड़ू पोछा कर रही थी तो पिंकी ने शोर मचाते हुए कहा, तुम अपने घर से यह भी सीखकर नहीं आई होगी अच्छी सफाई कैसे होती है। इतने दिन से तुमने मेरे कमरे की सफाई नहीं की है और मेरे कमरे में कितनी गंदगी जमा हो गई है। लेकिन पुष्पा आज चुप नहीं रही और उसने कहा, पिंकी दीदी, अगर इतनी गंदगी हो गई है तो फिर आप खुद ही सफाई कर सकती थी। पिंकी ने छूटते ही कहा, मगर यह काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। पुष्पा को गुस्सा आया और वह बोली, क्यों, किसी किताब में लिखा है क्या मेरा काम मेरा है और आप नहीं कर सकती। मैं तो अपनी भाभी के साथ बहुत काम करवाती थी। पिंकी जोर जोर से पैर पटकते हुए अपनी माँ के कमरे में गई और रोते हुए कहने लगी, माँ, देख लो अपनी बहू को, मुझसे क्या क्या करवाना चाहती है। नंद से काम के लिए कहते हुए इनको शर्म नहीं आती। मैंने इसे अपना कमरा साफ करने को क्या कह दिया, इन्होंने तो मुझे जाने क्या क्या सुना दिया। तभी वहां पर पिंकी के पिताजी आए और बोले, बेटा, इसमें सुनाने की कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि वह भी अपने घर अपनी भाभी के साथ काम कराती थी। अगर भाभी के साथ मिलजुल कर रहोगी तो अच्छा ही होगा। हम हमेशा तो नहीं रहेंगे और फिर तुम्हें भाभी और भाई से मिलने की आना होगा, तो झगड़ा क्यों करती हो। यह सुनते ही कांता जी का गर्जना शुरू हो गया। अरे, जो मेरी बेटी की अभी इज्जत नहीं करती वह बाद में क्या करेगी। पिंकी, तो इसको काबू में रखा कर। कांता जी ने अपनी बेटी को आज छूट दे दी कि वह अपनी भाभी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती है, जिस पर उनके पति को बहुत गुस्सा आया। ऐसा ही होने भी लगा था कि अब पिंकी हर वक्त पुष्पा को किसी न किसी काम के लिए कहती रहती थी। एक दिन पुष्पा ने कहा कि दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आपको कोल्ड कॉफी बनानी है तो आप खुद बना लो। पिंकी ने तुरंत पुष्पा के बाल पकड़े और बोली, अगर मैं तुमसे कहा है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं ना नहीं सुनने सकती। यह बात कान खोलकर सुन लो। पुष्पा आज पिंकी द्वारा किए गए अचानक से इस बर्ताव से दंग रह गई थी। उसने अपने बाल को छुड़ा लिए और किचन में चली गई, मगर उसने मन में ठान लिया कि पिंकी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब रात को अजय ऑफिस से आया तो उसने अजय से कहा, अजय, मेरी माँ ने एक बहुत अच्छा रिश्ता पिंकी के लिए बताया है। लड़का विदेश में रहता है और हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है क्योंकि उसका परिवार यहीं भारत में रहता है। मम्मी ने उनको पिंकी की फोटो भेज दी है, वह पिंकी को देखना चाहते हैं। तुम कहो तो मैं बात कर लूं। अजय यह बात सुनकर खुश हो गया और उसने तुरंत यह बात अपने माता पिता को बताई। कांता जी ने तुरंत कहा, अरे, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो जल्दी से बात चलाओ। लड़के की फोटो मंगवा लो और पिंकी को भी दिखा दो। सास की बात सुनकर पुष्पा ने जल्दी से लड़के का फोटो मंगवा लिया और लड़का सबको देखते ही पसंद आ गया। 2 दिन बाद रविवार था और रविवार को लड़के वालों को घर बुलाने की बातें तय हो गई। पिंकी भी तभी से बहुत खुश थी जब से उसे पता चला था कि लड़का विदेश में रहता है और शादी के बाद वह भी विदेश चली जाएगी। अब तो उसकी आंखों में विदेश के सपने तैर रहे थे। पिंकी तरह तरह के ख्वाब देख रही थी कि विदेश में जाकर किस तरह से रहेगी और क्या पहनेगी। इसके लिए वह मोबाइल पर कुछ न कुछ देखती रहती थी कि विदेश में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और क्या पहनते हैं। पुष्पा यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी कि चलो, इस बहाने अब पिंकी का ध्यान मुझ पर से हट गया है। अब वह चोरी छिपे सब्जी में नमक चीनी नहीं मिला रही थी। 2 दिन तैयारी में निकल गए और तीसरे दिन उन लोगों के आने से पहले घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया था। अजय के पिताजी तरह तरह के खाने पीने का सामान घर लेकर आए थे, जिसमें आधा सामान तो विदेशी था जो काफी महंगा आया था।
पिंकी अपने कमरे में बैठी अपनी कुछ ड्रेस सामने रखकर बैठी थी और सोच रही थी कि आज क्या पहना जाए जिससे कि लड़का उनको एक नज़र में पसंद कर ले। तभी वहां पुष्पा आई और बोली, दीदी क्या सोच रही हो? तो पिंकी ने उस पे मुंह बनाकर कहा, तुमसे मतलब? अब तुम्हें बात कर सोचना पड़ेगा क्या? पुष्पा मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। पता नहीं क्यों अब 2 दिन से उसे पिंकी पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। कांता जी ने पिंकी से कहा कि पिंकी, जब वह लोग आ रहे हैं तो तुम ही उनके लिए मीठा बनाना। अरे तुम भी तो कुछ उनके लिए बना जिससे तुम्हारी तारीफ हो सके। पिंकी खुश हो गई और बोली, माँ मैं सबके लिए खीर बनाती हूँ, वह उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब पिंकी खीर बनाने में जुट गई और दूध पकाते पकाते तरह तरह के मेवे भी काटने लगी। जब पुष्पा किचन में आई तो उसने पुष्पा से कहा कि खीर में डालने के लिए चीनी दे दो। पुष्पा ने कहा कि दीदी क्या? उसके ऊपर देखिए वही पीसी चीनी रखी है, खीर में वही डाली जाती है। पिंकी ने पुष्पा को घूरा और कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या डालता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग बाहर बैठे हुए थे और कांता जी को पिंकी की तारीफों के पुल बांधने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। उन्होंने लड़के से पूछा कि बेटे तुम्हें मीठे में क्या पसंद है? तो लड़के ने कहा कि मुझे खीर बहुत पसंद है। कांता जी खुश होते हुए बोली कि आज मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए खीर ही बनाई है, आप उसके हाथ की खीर खाकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह इतनी अच्छी खीर बनाती है कि अगर कोई एक बार खा ले तो सालों तक उसका स्वाद नहीं भूलता है। मेहमान खुश होकर कांता जी की तरफ देख रहे थे और पिंकी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद पिंकी नीले रंग की साड़ी पहने सबके बीच में आकर बैठ गई। पिंकी बहुत सुंदर लग रही थी और लड़का भी उसे देखता ही रह गया था। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर बातें करते रहे। धीरे धीरे लड़के वाले पिंकी से सवाल पूछते रहे और पिंकी शर्माकर लड़के को देखती रही। पिंकी मन में सोच रही थी कि पता नहीं कब तक शर्माना पड़ेगा। जब सबने खाना खाया तो खाने के बाद कांता जी ने कहा कि पिंकी खीर ले आओ। पिंकी खीर लाई और खीर की एक एक कटोरी सबके हाथ में दे दी गई। लेकिन जैसे ही सबने खीर को मुंह में डाला तो सबके मुंह का स्वाद अजीब हो गया। सबके सब लोग कभी कांता जी को तो कभी पिंकी को देख रहे थे। लड़के की माँ ने कहा, आपके यहाँ खीर में नमक डालते हैं क्या? पिंकी उनको चौंक कर देखने लगी और तुरंत बोली, खीर में कोई नमक डालता है क्या? तब कांता जी और उनके पति ने खीर को चखकर देखा तो वह भी उसको निगल नहीं पाए और बोले, पिंकी तुमने खीर में नमक की डाल दिया है, क्या तुम्हें चीनी के बारे में मालूम नहीं है जो नमक डाल दिया? पिंकी ने कहा, आप लोग मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि नमक कैसा होता है। पिंकी मुंह बनाकर कह रही थी। तभी अजय ने कहा कि यह सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। पिंकी ने खुद खीर खाई तो उसकी नज़र झुक गई, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। तभी पुष्पा अंदर गई और फिर से खीर लेकर आई। वह मुस्कुराते हुए सबको खीर देने लगी और बोली, नमक का मुंह तो सबने कर लिया, चलिए अब मुंह मीठा कर लेते हैं। सब यह देखकर हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह मीठी खीर कहाँ से आ गई। पुष्पा ने लड़के वालों से कहा, दरअसल मैंने दीदी से कहा था कि पीसी चीनी ऊपर रखी है, मगर उन्होंने गलती से नमक का डब्बा उठा लिया, जिसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं। तभी लड़के की माँ ने कहा कि यह तो बात सच है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मगर यह मीठी खीर कैसे बन गई? तब कुछ पुष्पा ने कहा, क्योंकि मुझे शक हुआ था और मैंने उसको चक्कर देखा था। नमक महसूस होते ही मैं जल्दी से दूसरी खीर बनाने रख दी थी। आपको आए 2 घंटे हो गए हैं और तभी से यह मीठी खीर बन रही थी।
पिंकी का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन आज पुष्पा ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण पिंकी को सिर झुकाने पर मजबूर होना पड़ा। सबके जाने के बाद अजय ने पिंकी से कहा, पिंकी, तुम हमेशा अपनी भाभी के बने खाने में कमी निकालती थी, लेकिन आज तो तुमने उससे भी बड़ा काम किया, जिससे तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाता, क्योंकि आज साबित हो ही गया था कि लड़की को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। और आज तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी भाभी के कारण बच चुका है, जिससे तुम हमेशा दुश्मनी निकालती थी। वह चाहती तो मीठी खीर बनाती ही नहीं और सबके सामने ये भी नहीं कहती कि तुमने गलत फहमी में चीनी की जगह नमक डाला है। वह दिल से चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, और सच तो ये है कि यह रिश्ता उसकी माँ ने ही भेजा था। अब तो पिंकी की नज़र ही झुक गई और वह रोने लगी। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि भाभी के साथ दोस्त की तरह रहो, हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन वह तो शुक्र है कि तुम्हारी भाभी दिल की अच्छी है, इसीलिए तुम्हारा रिश्ता आज उसने टूटने से बचा लिया। ये सुनकर अब कांता जी भी अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी और उन्होंने पुष्पा से माफी मांगकर कहा कि अब वह जीवन में कभी भी अपनी बहू को तंग नहीं करेगी और उसके बारे में गलत नहीं सोचेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।